यहाँ पितरों के निवर्ती जो भी पूजा होता है, ये सभी पूजा यहाँ होते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, पारोन श्राद्ध, गया श्राद्ध। और नारायण बलि में देखिए खर्चा तो बहुत आता है, लेकिन यथापूर्वक होता है। अब जैसे सोने की प्रतिमा लगती है, हाँ, हनुमान जी जो देख रहे हैं, हनुमान जी शनि को दाबे हुए हैं। यहाँ का पूजा करने में जो शनि का 7.5 लड़ैया होता है, वो अभी दूर हो जाता है। हाँ, बनारस में कहीं जो मंदिर में देखेंगे हनुमान जी शनि को नहीं दाबे, लेकिन यहाँ शनि को दाबे हैं पैर से। नहीं, गंगा में कूदने से मुक्ति नहीं मिलती है, एक भलू की प्रेत हो जाते हैं। जैसे जल का डूबा, फांसी का लगा, आग का जला, गोली का मारा, ये सब प्रेत में आते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान आशीष में। दोस्तों, बनारस यानी काशी, वो शहर जो अपने तीर्थ के लिए जाना जाता है, जो कहीं नहीं दिखता, जो कहीं नहीं होता, वो काशी में होता है। चाहे वो कर्मकांड हो या फिर कोई रीति रिवाज। ऐसे ही अजीबोगरीब विधान पिशाच मोचन कुंड पर भी होता है, जहाँ सिक्के और कीलों में अतीत आत्माओं का बसेरा है। जी हाँ, पिशाच मोचन कुंड का पीपल का यह पेड़ मान्यता का साक्षी है। इस पेड़ के मोटे तने से लेकर शाखाओं में सिक्कों और कीलों का ढेर है। पेड़ में ठोके गए असंख्य सिक्के और कील किसी न किसी अतीत आत्माओं का ठिकाना है। आज के इस वीडियो में हम इसी पिशाच मोचन कुंड के बारे में जानेंगे। आइए यहाँ से महाराज जी से बात करते हैं और इस कुंड के विषय में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ का तीर्थ पुरोहित प्रदीप कुमार पांडे, मुन्नालाल पांडे के नाम से लोग हम जानते हैं। मैं यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ और हमारे यहाँ पूजा के बारे में लोग आते हैं, यहाँ पूजा पाठ कराते हैं। यहाँ पितरों के निवर्ती जो भी पूजा होता है, ये सभी पूजा यहाँ होते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, पारोन श्राद्ध, गया श्राद्ध, और भारत के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और अपना पूजा श्रद्धापूर्वक करा के जाते हैं। महाराज जी, यहाँ का जो चीज़ है, जैसे वो कहते हैं, जैसे वो जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, हाँ, अकाल मौत जिनका होता है, उनका क्या प्रावधान है? और वो अकाल मौत के लिए ही नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। त्रिपिंडी और नारायण बलि अकाल मौत के लिए के लिए होता है। तो यहाँ पर उनका क्या प्रावधान है, कैसे यहाँ पे किया जाता है? ये नारायण, जो अकाल मौत की जो नारायण बलि होता है, ये 6 घंटा का पूजा होता है। 6 घंटा का पूजा। और त्रिपिंडी श्राद्ध जो होता है, ये 3 घंटा का पूजा होता है। तो जो जैसा चाहे वैसा पूजा कराते हैं। अच्छा, तो केवल जैसे अकाल मौत वाला है नारायण और त्रिपिंडी, उसमें कितना खर्चा आता होगा? नारायण बलि में देखिए खर्चा तो बहुत आता है, लेकिन यथापूर्वक होता है। अब जैसे सोने की प्रतिमा लगती है, कोई बड़ा चढ़ाना चाहे, कोई छोटा चढ़ाना चाहे, तो जैसे सिल्वर की प्रतिमा होती है, चांदी की, तांबे की प्रतिमा होती है, इस तरह तरह की मूर्तियाँ होती है। अब कोई के पास ज़्यादा पैसा हो वो लाखों लगा दे, और नहीं है 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार में। अच्छा, एक ही और यहाँ पर मैंने देखा है, हाँ। जैसे यहाँ पर कोई देखे सिक्का में कील लगाया जाता है पीपल के पेड़ में, हाँ। उसका क्या प्रक्रिया है? कील इसलिए लगाते हैं कि जैसे किसी की वजह से कोई अर्थात और टोना होना होता है, कि इसीलिए लोग कीला ठोक देते हैं। क्या माने, देहात में जैसी भी प्रचलन होती है कि कीला ठोक देते हैं कि आज से ये प्रेत इसी जगह रहे, काशी में, हमारे घर न रहे, इसलिए अपना स्थान मार देते हैं। अच्छा, स्थान मार, जैसे कि कोई आत्मा भटक रहा हो, हाँ, उनको एक स्थान मिल जाता है, स्थान मिलता है और उनका काशी में उनका मोक्ष मिल जाता है। ये प्रावधान होता होगा। और सेकेंड थिंग ये है कि मतलब कहते हैं कि कुंड यहाँ पर है, हाँ। तो सभी का निवास इसी में है। हाँ, तो इसका ये बहुत पुराना कुंड है। ये काशी गंगा के पहले की जो है कुंड है। गंगा के पहले, हाँ, गंगा का पहले का कुंड है। बनारस के इस पिशाच मोचन कुंड में यह मान्यता है कि 1000 साल पुराने इस कुंड के किनारे बैठकर अपने पितरों, जिनकी आत्माएं और असंतुष्ट हैं, उनके लिए यहाँ पितृ पक्ष में आकर
कर्मकांड, ब्राह्मण से पूजा पाठ करवाना, मृतक के प्रेत योनि से मुक्ति दिलाना एकमात्र साधन है। श्री गणेशा सीरियल के अनुसार यहाँ पे गणेश जी और कार्तिक ज्ञानारी राक्षस को मुक्ति दिलाने के लिए काशी में आए थे। जब काशी में उन्होंने आया तो पहले उनको ब्राह्मणी देवी ने रोक दिया कि यहाँ का क्षेत्रपाल में आएंगे, इनकी एंट्री नहीं है। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं पार्वती पुत्र हूँ, इनकी मुक्ति दिलाने के लिए आया हूँ, माता जी आप हमको आगे जाएँ। तब फिर उनको काशी कोतवाल रोक दिया। कोतवाल को बताया कि हम शंकर पुत्र हैं, ये ज्ञानारी को हमको मुक्ति दिलाना है। तो उन्होंने जब शंकर जी का नाम सुन के कह जाइए आप आगे जाइए, तो गंगा किनारे गए ज्ञानारी को मुक्ति दिलाने के लिए। तो जैसे ही गणेश कार्तिक गंगा में स्नान कर रहे हैं, ज्ञानारी से बोले कि आओ तुमको भी मुक्ति दिला दें। पैर जैसे ही ज्ञानारी पैर रखा गंगा में, तैसे गंगा जी फेंक दी उसको। क्या हमारे अंदर राक्षसों की प्रवृत्ति नहीं है, मैं गलत गंदा आदमी को अपने साथ नहीं ले सकती। तो उन्होंने पूछा कि माता इनकी मुक्ति कहाँ मिलेगी, यहाँ जहाँ गए तहाँ ठुकरा दिए, इनकी मुक्ति कहाँ। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से 2 किलोमीटर उत्तर में पिशाच मोचन कुंड है, वहाँ पिशाचों की मुक्ति मिलती है। तब यहाँ गणेश कार्तिक आए और ज्ञानारी की मुक्ति दिलाए। तब से पिशाच मोचन कुंड इसका नाम विमलोदक कुंड है। पूजा करने से महादेव का पूजा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा है। ये पूजा बहुत अच्छी पूजा है, स्ट्रांग पूजा है। ये पूजा करने से सफलता मिलता है। ये पूजा करने से आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक चारों बाधा दूर होता है, इसीलिए लोग पूजा ज़्यादा करते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न मेरे, यहाँ पर जो प्रेतराज सब यहाँ पे जैसे गया में है प्रेतराज, वो ऊपर जो मूर्ति देख रहे हैं ना, वो प्रेतराज की है। अच्छा। हाँ, ये प्रेतराज की मूर्ति जो ऊपर जो चौड़ी वाली है। और यहाँ हनुमान जी जो देख रहे हैं, हनुमान जी शनि को दाबे हुए हैं। यहाँ का पूजा करने पे जो शनि का 7.5 लड़ैया होता है वो अभी दूर हो जाता है। हाँ, बनारस में कहीं जो मंदिर में देखेंगे हनुमान जी शनि को नहीं दाबे, लेकिन यहाँ शनि को दाबे पैर से। और ये नकलेश्वर महादेव है। हाँ, ये नरक से निकालते हैं। और जो पीछे वाली मंदिर है वो कपिलेश्वर है, वो प्रेत से मुक्ति दिलाते हैं। पीपल का वही बता रहे हैं ना, पीपल का पेड़ जो है इसी जगह रहते थे प्रेत, जो भी आते जाते थे और बड़ा परेशान करते थे। बड़ा पुरानी कहानी है। अच्छा, यहाँ पर जो अभी जैसे पितृपक्ष का है, तो पितृपक्ष में चलता होगा, कितना भी होता होगा इस जगह पे उस टाइम? लाखों भी। हाँ, बहुत दूर से लोग आते हैं। भारत के कोने कोने का, विदेश से भी लोग आते हैं। अच्छा, विदेश से भी? हाँ, मॉरिशस से भी लोग आते हैं। मॉरिशस? हाँ। अच्छा। मान्यता है कि जो कुंड के पास ये पीपल का वृक्ष है, यही उन आत्माओं को बैठाया जाता है जिसके लिए पेड़ पर सिक्के और मृतक की फोटो को कील से इस पीपल के वृक्ष पर टांगा जाता है, ताकि पितरों का सभी उद्धार चुकता हो जाए और पितृ सभी बाधाओं से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सके और यजमान भी पितृ ऋण से मुक्ति पा सके। प्रेत बाधाएं 3 तरीके की होती हैं। इनमें सात्विक, राजस, तामस शामिल हैं। इन तीनों बाधाओं से पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए काला, लाल और सफ़ेद झंडे लगाए जाते हैं। इसको भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु के ताप्तिक रूप में मानकर तर्पण और श्राद्ध का कार्य किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पिशाच मोचन कुंड की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।